साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि जो जितनी तेजी से ऊपर उठता है उतनी ही तेजी से नीचे गिर भी जाता है। अगर इसका जीता जागता उदाहरण आपको देखना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है मित्रों। दूर जाने की क्या जरूरत है। आप दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए ना। अभी जुमा जुमा 10 साल ही तो हुए हैं राजनीतिक पार्टी बनाए हुए। ठीक से व्यस्त भी नहीं हो पाया। व्यस्त का मतलब कम से कम 21 साल में लोग व्यस्त होते हैं। ये तो 10 साल में ही शैशव अवस्था में ही इनका पतन हो गया। जिस तेजी से उठे थे उसी तेजी से गिर भी गए, जमीन पे लेट गए, धूल धूसरित हो गए। ऐसा इस ऐसी दुर्दिन आई, ऐसी दुर्दशा जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो सब कुछ हो गया। अब इसके पीछे राज क्या है? राज यही है कि तेजी से उठने का। ये बहुत तेजी से ऊपर उठे, इतनी तेजी से ऊपर उठे कि दिल्ली की सत्ता हथिया ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, पंजाब के पंजाब की सत्ता हथिया ली, पूरे देश में ने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बना दिया, सब कुछ हासिल कर लिया। अब इनकी नजर थी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, मोदी जी की कुर्सी पर, कि वो भी ये सोच रहे थे कि जैसे जनता को बेवकूफ बना करके, भ्रम में फैला करके हमने कुर्सी हासिल कर ली, शीला दीक्षित से छीन ली कुर्सी, वैसे ही मोदी जी से छीन लेंगे। पर इन्हें नहीं पता कि भाई मोदी जी भी घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, 70 घाट की पानी पिए हुए हैं। जब आपके जन्म नहीं हुआ था तब से वो राजनीति में है और बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो कुछ ऐसे नहीं हासिल कर लिया है कि जो भी चाहेगा बेवकूफ बना देगा और जो भी चाहेगा पदच्युत कर देगा। इसी खाम ख्याली में इन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए थी और सारा खेल इनका इसी में बिगड़ा है। अब ये संतुष्ट तो हो नहीं रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री या पंजाब का सत्ता लेकर के। इन्हें चाहिए थी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी, और जिसके लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद चारों नीति अप्लाई कर दिया। अब चुनाव तो ऐसे लड़ा नहीं जाता है। जब ये शुरू शुरू में आए थे तो जनता भ्रम में थी, लोग भ्रम में थे कि बड़े ईमानदार हैं, बड़ी सर्विस छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके जनता की भलाई के लिए आए हुए हैं। तो लोग अपना पेट काट काट कर इन्हें पैसे दे देते थे, चंदा देते थे, अपनी सैलरी उठाकर इनको दे दिया करते थे। ये स्थिति थी, देश विदेश से सब जगह से इन्हें चंदा मिल जाया करता था। अब सवाल है कि जब प्रधानमंत्री बनना है, पूरे देश में लड़ना है, तो पैसे तो चाहिए ही। अब पैसे चाहिए तो कहाँ से आएंगे? चंदा तो अब इनकी बंद हो चुकी, लोग इनके चेहरे को पहचान चुके, पहचान लिए कि ये क्या है, नहीं है, असलियत क्या है, लोग जान गए। अब इसके पीछे इनके कई घोटाले हुए। अब पता नहीं, आरोप अभी अभी तक तो आरोप साबित नहीं हुआ, इसलिए इन्हें ये नहीं कहा, चोर नहीं कहा जा सकता है। पर घोटाले तो हुए हैं मित्रों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो तथ्य सामने आए हैं, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि 338 करोड़ का मामला है। 100 करोड़ ऐसे ही घूस लिया था केजरीवाल जी, ये सब कुछ कोर्ट भी एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी कारण से आज तक मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हो पाई। चाहे वो लाख जोर लगा लिए पर जमानत नहीं हो पाई। केजरीवाल जी भी इसी केस में ईडी इनको बंद की। जब ये लाख नौटंकी किए, बहुत परिश्रम के बाद एजेंसियों ने बहुत मेहनत किया इनको जेल में पहुंचाने के लिए, तब जाकर के तिहाड़ में पहुंचे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक अजीबोगरीब फैसले ने, बिल्कुल अजीबोगरीब फैसला था, 2 जजों की बेंच ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया, जिस ऐसा डिसीजन दिया जो न भूतो न भविष्यति, जो कभी आज तक ऐसा डिसीजन हुआ ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। पूरे देश में लोग मर्माहत हो गए, लोग पूरे देश में इसकी आलोचना होने लगी सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट का जो इज्जत रहा सहा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोल देता है, भ्रष्टाचारियों के लिए, भ्रष्ट नेताओं माफियाओं के लिए चारागाह बन चुका है सुप्रीम कोर्ट। जब मन होता है तब ये लोग खुलवा लेते हैं, पर किसी गरीब आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है। तो मित्र, यही हुआ, इनकी यही खामख्याली इन्हें ले डूबी। अब ये हुआ क्या कि अभिषेक मनु सिंघवी के थ्रू
पता नहीं क्या जादू किया अभिषेक मनु सिंघवी ने, किस चीज का जादू था, ये तो सारा देश समझ रहा है, सारी दुनिया समझ रही है। यहाँ तक कि गृह मंत्री ने भी कह दिया कि केजरीवाल जी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और उस स्पेशल ट्रीटमेंट से ये बाहर आए। तब जब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पर इन्हें छूट दी, रियायत दी, रिहा कर दिया कि भाई ये अपनी पार्टी के सरबराह हैं, सरगना हैं और चुनाव 5 साल में एक बार आती है, इन्हें चुनाव प्रचार करना इनकी मौलिक अधिकार है। हेमंत सोरेन का मौलिक अधिकार नहीं है और भी जितना नेता जेल में बंद है, किसी का मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के नजर में नहीं है। हेमंत सोरेन की जमानत रिजेक्ट कर दिया इसी ग्राउंड पर, जिस ग्राउंड पर केजरीवाल को रिहा किया गया। अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा तो कर दिया, पर पूरे देश में खलबली और पूरे देश में आलोचना हुई। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाकर रख दिया देश की जनता ने। सुप्रीम कोर्ट बेहाथ मन महसूस के रह गया, करे भी तो क्या कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सफाई दी कि भाई हमको उस समय जो उचित लगा हमने किया। अब आलोचना लोग कर रहे हैं तो स्वागत है आलोचना का, तो और कर भी क्या सकते हैं मिलाड आप किसी एक आदमी, 2 आदमी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में बंद कर सकते हैं, पूरी देश को आप नहीं बंद कर सकते हैं। पूरा देश थू-थू कर उठा इस डिसीजन के ऊपर में। अब सुप्रीम कोर्ट का वो हाल हुआ कि केजरीवाल को चिमटे से भी छूना मंजूर नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि चिमटे से भी छू दिए तो ये काले खंभ पे लग जाएगी। और जब ये 20 दिन की जमानत दी गई, उसी समय मैंने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि जैसे ही इनकी जमानत अवधि समाप्ति की ओर अग्रसर होगी, ये क्या करेंगे कि एक नया ड्रामा शुरू करेंगे, मंच से भाषण देते हुए बेहोश होकर गिर पड़ेंगे या फिर कोई बीमारी का बहाना बना देंगे और फिर से अपनी जमानत अवधि बढ़वाने की कोशिश में लग जाएंगे। नाटक इनका चालू हो गया। अब इनको जेल जाना है जब 2 तारीख को, तो इन्हें मेडिकल ग्राउंड पर छूट चाहिए, क्योंकि इनको कैंसर होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, कैंसर हो सकता है, संभावना होने वाली है। किडनी इनका फेल हो सकता है, हुआ नहीं है, अभी हो सकता है, इसलिए इनको चेकअप कराना है। 7 किलो इनका वजन घट गया, कोई किसी ने वजन तो लिया ही नहीं आपका, कि क्या कैसे घट गया। जब तक आप चुनाव प्रचार करते रहे, रोड शो करते रहे, इतने कड़े धूप में निकल करके चिल्लाते रहे, जोर जोर से नारेबाजी किया, सब कुछ कर लिया, पर आपकी तबीयत बिल्कुल उस समय खराब नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 2 तारीख का जेल जाने की संभावना इनको नजर आई कि अब हमें जेल जाना है, तो इन्होंने फिर नौटंकी शुरू कर दी, जिसका अंदेशा हर व्यक्ति को था कि ये ऐसे ड्रामेबाज इंसान है कि ये ड्रामा कभी छूटेगा ही नहीं इनसे। हर बात में झूठ बोलना, ड्रामा करना इनकी फितरत है। इनकी फितरत से पूरे देश की जनता, इनकी फितरत, इनकी शख्सियत से पूरे देश की जनता वाकिफ है। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट सब वाकिफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मासूमियत कहना ही क्या है कि इन्हें वो कह दिया कि ये कोई आदतन अपराधी नहीं है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनको छूट दी जाती है चुनाव प्रचार का। अब ये इन्होंने क्या किया, अभिषेक मनु सिंघवी के इनके जो एडवोकेट हैं, उन्होंने एक अर्जी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। जो 2 जजों ने इनको जमानत दी थी, उससे इतर जा करके दूसरे बेंच में चालाकी देखिए, ये सातिर पाना में इनकी कोई जोड़ नहीं है। इतने सातिर हैं कि कोई दूसरा इनके बराबर मिल ही नहीं सकता, ना भूतो ना भविष्यति। आज तक भारत की राजनीति में कोई केजरीवाल नहीं आया था इनको छोड़ करके, और भविष्य में भी किसी केजरीवाल के आने की संभावना नहीं है। तो मित्रों, अब सुप्रीम कोर्ट के जज के कान खड़े हो गए। वो तो समझ गए कि अगर हमने फिर से छू दिया, चिमटे से भी छू दिया, तो फिर पूरा देश में हंगामा मच जाएगा। और उन जजों ने साफ मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं सुन सकते हैं, आप सीजेआई के पास में जाइए, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अगर बेंच गठन करते हैं तो फिर सुनवाई हो जाएगी। अब वहां रजिस्ट्रार ने इनको साफ धकिया के भगा दिया, बोला कोई हड़बड़ी नहीं है, आपके केस को हम क्यों तुरंत रजिस्टर्ड कर दें, क्यों लिस्टिंग करें आपके केस को, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं दिख रही है कि आपके कोर्ट को तुरंत लिस्टिंग करके तुरंत हियरिंग में डाल दें। ऐसा संभव नहीं है, जब वक्त मिलेगा तब होगी।
अब मित्र बात तो ये है कि 2 जून को इनको जेल में जाना है, तिहाड़ जाना है। उसी से बचने के लिए तो सारा उद्योग, सारा खेल कर रहे थे। फिर से एक शातिर चाल चला। लेकिन कहते हैं ना मित्र कि जो ज़्यादा चालाक, हमारे गाँव देहात में कहावत है कि जो ज़्यादा चालाक बनता है, उसे 3 जगह लग जाता है। मतलब पैर में मैला लगा तो वो हाथ से छू कर देखता है कि क्या चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा होशियार है ना। अब हाथ से छू कर देख लिया तब भी नाक से सूंघने जाता है, तो मुँह में भी चला जाता है। वही हाल केजरीवाल जी का हो गया। बेल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इनका तो अब सुप्रीम कोर्ट जनता के विरुद्ध नहीं जा सकती है। जनता की, पूरे भारत की जनता की नज़रों में सुप्रीम कोर्ट के कार्यकलाप हैं, और हो भी क्यों नहीं हो? आप आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोल देते हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए आपका दरबार खुला हुआ रहता है, फ़ोन पर आप म्यूज़िक देखते हुए फ़ोन पर आप बिल दे देते हैं किसी को भी। कोई भी केस, आप हियरिंग आपकी चल रही है, उसी बीच में अभिषेक मनु सिंह भी पहुँच जाते हैं, कपिल सिंह सिब्बल पहुँच जाते हैं, तो उस केस को रोक कर, इनको सुनकर इनको ज़मानत दे देते हैं। तो भाई क्यों नहीं जनता का फोकस आपके ऊपर होगा? और अब सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आ गया कि भारत की जनता जागरूक हो चुकी है। हम कुछ भी, एक भी कदम अगर गलत उठाएंगे तो फिर बहुत बुरा होगा, बहुत हंगामा हो जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रार ने भी इनको गर्दनिया पासपोर्ट देकर भगाया। ऐसा लगेगा कि अब इनके सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। इनकी ड्रामा से, इनके नौटंकी से सुप्रीम कोर्ट भी अब ऊब चुका है, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को, अपनी प्रतिष्ठा कितना गिराएगा। जो गिरना था, जो नुकसान करना था, सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल ने करा दिया। इन्होंने सभी संस्थाओं के मान-मर्दन किया, सभी संस्थाओं की प्रतिष्ठा को धूल-धूसरित किया, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के सम्मान को धूल-धूसरित किया। अब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा इन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में इन्हें धक्का देकर के भगाया, बोला कि जाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें आपकी केस सुनने की। अब ये 2 तारीख को इन्हें हर कीमत पर जेल जाना होगा। पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ये इतने बड़े ड्रामाबाज हैं कि कौन-सा नया ड्रामा कर देंगे, वो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल उम्मीद तो यही किया जा रहा है कि अब इनकी कोई ड्रामा चलने वाली नहीं है। 2 तारीख को इन्हें 100% तिहाड़ में जाना होगा, और जाना ही होगा इनको। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।